प्रभु यीशु मसीह के पाक, जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए और आज के पवित्र वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करता हूँ। खुदा ने जो मुझे ये वचन दिया कि मैं प्रभु का वचन आप तक दे सकूं। ये सचमुच परमेश्वर का पवित्र वचन है और मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आप, आपका परिवार, आपके बच्चे नई आशाओं को ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम से, और आपके बंधन, आपकी बीमारी के बंधन, आपके हर पारिवारिक के बंधन टूट नहीं पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे। यदि हम पढ़ें नीति वचन उसका 22 अध्याय उसकी 6 आयत में यदि हम देखें तो वहां लिखा है, बच्चों को उस मार्ग का शिक्षा दो जिस पर उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में उसमें नहीं हटेंगे। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन में यहाँ सीखे तो वचन सिखाता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए। हमें उनके बचपन में हमें उस मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए जो उनके लिए सही मार्ग है, जो उनके लिए अच्छा मार्ग है। हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए। यदि आज आप देखें तो पाप अपने पूरे चरण पर है। पाप इतना बढ़ चुका है, जो पहले बच्चे जो 13-14 साल 15 साल के होकर पाप के बारे में जानते थे, वो आज छोटे छोटे बच्चे 3 साल के 5 साल के बच्चे पाप को जानते हैं कि पाप कैसे होता है, कैसे पाप करना है, कैसे किसी को गाली देनी है। आज छोटे छोटे बच्चे पाप, शैतान ने इतना दुनिया को गुमराह करके रखा हुआ है कि हर कोई पाप के बारे में, छोटे से छोटे बच्चा तक जान चुका है कि पाप ये है, पाप ऐसे करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपने बच्चों को क्या शिक्षाएं दे रहे हैं, उनके क्या सिखा रहे हैं। यदि आप देखें तो आज से पाप के कई वजह हो सकती हैं आपके बच्चों के लिए। जो मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो अपना समय ऑलवेज, हमेशा ही अपना समय जो है वीडियो गेम्स में बिताते हैं, अलग अलग तरीके से अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बाद में जब उनको उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, किसी चीज में नहीं लगता, क्योंकि इसका एक कारण है, वो कि उनका कारण ये फ़ोन है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं कि ये उनसे खेलें, और आप अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करके आप उनका समय जो बर्बाद कर रहे हैं, और ऐसा करके आप उन्हें एक एक जाल में फँसा रहे हैं जिसमें से निकलना नामुमकिन है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बाद में। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उनको एक शैतान के बंधन में बिता रहे हैं, जिनसे जिसकी वो उनको आदत पड़ जाएगी, और उस आदत को छुड़ा पाना आपके बस की बात नहीं रहेगी। इससे आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उनके दोस्त कैसे हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर आपके बच्चे सही मार्ग पर, सही शिक्षा पर चलेंगे और कभी उस मार्ग से भटकेंगे नहीं और सफलता को पाएंगे। यदि आप देखें तो वचन में, अगर आप देखें तो अब्राहम थे, जो परमेश्वर उन्हें अपना दोस्त कहते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिया करते थे, परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देते थे कि अगर तूने मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो परमेश्वर के हुक्म को मानना पड़ेगा। अगर परमेश्वर के हुक्म को तोड़ोगे तो मैं तुम्हें ये नहीं करूँगा, ऐसा-ऐसा अब्राहम ने अपने बच्चों को सिखाया था, और परमेश्वर अब्राहम को अपना दोस्त कहते थे। हालेलुया! यदि आप परमेश्वर के वचन में देखें तो और भी कई आजकल कारण हैं जो बच्चे जिससे बिगड़ते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार बच्चे वो नहीं करते जो उनके माँ वो नहीं उम, कई बार क्या होता है कि बच्चे अपने माँ-बाप के कहे के अनुसार नहीं करते, लेकिन जो उनके माँ-बाप करते हैं वो वही करते हैं। आपके बच्चे के यार आपके के सिखाने से कुछ नहीं सीखते, लेकिन जो आप करते हैं उनसे सीखते हैं। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो वो भी प्रार्थना करेंगे। अगर आप गाली देते हैं तो डबल गाली देने वाले बनेंगे, क्योंकि फिर आप उनको कह भी नहीं पाओगे। अगर आप आज 1 पैग लगा रहे हो तो वो कल को आपको 2 पैग लगा के दिखाएँगे। हालेलुया! इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाता है कि अपने बच्चे को हम पर निर्भर है, अपने एक माँ-बाप पर निर्भर है कि अपने बच्चे को कैसी शिक्षा दे रहे हैं, किस मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं। परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं या शैतान के मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं। हालेलुया! कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बहुत सारे मूर्ख लोग हैं वो, जो अपने बच्चों को, मैंने देखा है छोटे बच्चों को सिखाते हैं, इस अंकल को गाली दे, उसको गाली दे, और वो छोटा बच्चा क्या करता है, उनको गाली निकालता है, और वो हँसते हैं कि मेरा बच्चा गाली देने लगा है, गाली देने लगा है। इससे आप उनको आदत डाल रहे हैं गाली देने की। या पिछले कुछ दिनों में मैंने एक वीडियो देखा था, जिसमें एक छोटा बच्चा वो क्या कर रहा था, दारू पी रहा था, शराब पी रहा था, और उसका जो बाप था वो बहुत खुश हो रहा था इस बात को लेकर कि मेरा बच्चा दारू पी पी रहा है।
और बहुत सारे लोगों ने जो अपनी कमेंट्स में राय दी थी कि वो ये बहुत गलत कर रहा है, ये अपनी पीढ़ी को अपनी गलत दिशा की ओर लेके जा रहा है। वो कितना मूर्ख इंसान है जो अपने बचपन के अपने छोटे बच्चे को उसके बचपन को ही खराब कर रहा है। ऐसे बहुत से माँ-बाप हैं जो अपने बच्चे को गाली देना सिखाते हैं और खुश होते हैं कि मेरा बच्चा गाली दे रहा है, मेरा बच्चा तो अब गाली देने लग रहा है और हँसते हैं। ऐसा करके आप एक दिन पछताएँगे क्योंकि एक दिन आएगा वो आपको भी गाली देगा और तब आप रोएँगे पर हँसेंगे नहीं। हालेलुया! इसलिए मायने ये करता है आज के समय भी आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। अगर आप पछताना नहीं चाहते तो अपने बच्चे को सही शिक्षा पे लेके जाना है। आज अगर एक आप देखें तो बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों को लाड करते हैं, बहुत उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें मारते नहीं हैं। अगर वो गलती भी करते हैं तो कहते हैं नहीं-नहीं ये तो इनकी उम्र है गलती करने की, इससे क्या हो जाएगा कोई नहीं फिर क्या हुआ अगर गलती कर ली। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें तो जो एली था, वचन कहता है जो उसके बेटे थे हाफ़नी और फ़िनहास और उन्होंने जब गलती की, जो हैकल में आते थे, जो परमेश्वर का चढ़ावा था उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे और भी गलत काम करते थे। लोग जब एली को आकर बताते थे कि तुम्हारे बेटे ये कर रहे हैं, तो वो उन्हें बहुत प्यार से समझाता था कि नहीं बेटे आपको नहीं करना, ये तुम्हें नहीं करना, इससे मुझे शर्म आती है। लेकिन जब वो समय था एली को जब अपने बच्चों को डाँटना चाहिए था, अपने बेटों को डाँटना चाहिए था, उसने नहीं डाँटा और अंत में जब परमेश्वर का क्रोध भड़का, तो वो दोनों मारे गए। एली भी खुद ब खुद मर गया तब। यदि आप देखें तो एली को बाद में पछताना पड़ा जब उसके बच्चे उनके उन्हें उसके दोनों बेटे मर गए। अगर एली ने वहाँ पर सख्ती दिखाई होती, वचन कहता है कि अपने बच्चे को लाठी से मार, सोटी से मार, वो मरेगा नहीं, बल्कि ऐसा करके तो उसको नरक में से बचा के लेके आएगा। हालेलुया! इसलिए वचन हमें सिखाता है कि हमें क्या हमें बच्चों को क्या करना है, शिक्षा देनी है, परमेश्वर के वचनों की शिक्षा देनी है। हालेलुया! मैंने आपको पहले क्या है कि कई बार क्या होता है आपके बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। बहुत से माँ-बाप ऐसे हैं आज आज वो क्या कर रहे हैं वो चर्च उनके बच्चे तो चर्च जा रहे हैं, उनके उनके बच्चे तो चर्च जा रहे हैं लेकिन उनके माँ-बाप काम पे व्यस्त हैं। ऐसा कितने दिन तक चलेगा? कितना समय तक ऐसा कर लोगे? एक समय आएगा जब आपके बच्चे कहेंगे कि मैं भी चर्च नहीं जाऊँगा क्योंकि तू चर्च नहीं जा रहा। वो अपनी माँ को कहेगी एक बेटी अपनी माँ को कहेगी मैं चर्च नहीं जाऊँगी क्योंकि तू चर्च नहीं जा रही। मैं प्रार्थना नहीं करूँगी क्योंकि तू कौन-सी प्रार्थना करती है? ऐसा करके आप ज़्यादा समय तक अपने बच्चों को स्थिर नहीं रख सकते। अगर आप अपने अपने परिवार को बनाकर रखना चाहते हैं, अपने आप को, अपने परिवार को प्रार्थना करनी पड़ेगी। एकजुट होकर प्रार्थना करने की, पारिवारिक प्रार्थना करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी वचनों के प्रति, बाइबल के प्रति, प्रभु के प्रति अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी, उन्हें सही मार्ग सिखाना होगा, उन्हें बुद्धि की बातें सिखानी होगी। ऐसा करके आप अपने बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा देंगे और तभी वो अपने बुढ़ापे तक उनमें बने रहेंगे और सफल भी रहेंगे, अपनी ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाएँगे। अगर आप इज़राइल में देखें, तो इज़राइल के जो छोटे बच्चे हैं, इज़राइल देश के जो छोटे बच्चे, उनके माँ-बाप उन्हें बचपन से ही सेविंग करना सिखाते हैं। यदि उन्हें ₹10 मिले हैं पॉकेट मनी में, तो वो क्या करते हैं, कुछ दशमांश निकालते हैं और कुछ सेविंग्स करते हैं और कुछ में से खर्चा करते हैं। हालेलुया! ऐसे ही हमें अपने बच्चों को सेविंग्स करना सिखाना है बचपन से और कुछ ऐसा करना है हमें हमें अलग-अलग तरीके से उन्हें शिक्षा देनी है, बाइबल के वचनों में से शिक्षा देनी है, प्रार्थना में बैठाना है, अपने साथ चर्च लेकर जाना है। मैंने कई ऐसे मूर्ख लोग देखे हैं, जो अपने बच्चों के सांसारिक गानों पर स्टेटस लगाते हैं कि अपने अपने बच्चों की फ़ोटो लगाकर मगर पीछे उनके सांसारिक गाने लगाते हैं। ऐसे करके आप अपने बच्चों को बंधनों में ले आके रहे हैं। उन बंदरों में शैतानी बंदरों में ले आ रहे हैं, जो शैतानी बंदर हैं, उन गानों के ज़रिए उनमें एंटर करेंगे। ऐसा करके आप उन्हें उन सांसारिक चीज़ों में बंधन बना रहे हैं, उनमें उनके अंदर सांसारिक चीज़ों को भर रहे हैं। हालेलुया! अगर आप अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, आज़ाद देखना चाहते हैं, कर्ज़ों से आज़ाद देखना चाहते हैं, बीमारियों से आज़ाद देखना चाहते हैं, सफल होना देखना चाहते हैं, तो आप एकमात्र मार्ग है जो बुद्धि दे सकता है और परमेश्वर का वचन है। हालेलुया! ये परमेश्वर का वचन आपको और आपके बच्चों को बुद्धि देने में सामर्थी वचन है। इस वचन के द्वारा ही आपको अपने मार्गों में स्थिर रहना सीखने को मिलता है। इस वचन के द्वारा ही आप अपने कामों में स्थिर रहना सीख सकते हैं, क्योंकि ये वचन है परमेश्वर का जो वचन है, जीवित वचन है, इससे इस वचन के द्वारा आपको अपने जीवन के मार्ग दिखाई देते हैं। आप कभी फेल नहीं होंगे अगर आपका जीवन आपके जीवन में परमेश्वर के जो वचन है। हालेलुया! इसलिए
प्रभु का वचन हमें सिखाता है। हमें अलग-अलग तरीके से अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, बचपन से शिक्षा देनी है। उन्हें गालियाँ नहीं सिखानी है, उन्हें गलत चीज़ें नहीं दिखानी है, उन्हें फ़ोन में व्यस्त नहीं रहने देना है, उन्हें प्रार्थना में बढ़ाना है, उन्हें वचनों में बढ़ाना है, उन्हें अलग-अलग तरीकों से प्रभु के नज़दीक ले आने की कोशिश करनी है। फ्री फायर में बहुत सारे बच्चे आज अपने परिवार का नुकसान कर रहे हैं, करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं, लाखों का नुकसान कर रहे हैं। कई बच्चे फ्री फायर में अपना अकाउंट बनाकर पूरे-पूरे जो अपने परिवार की सेविंग्स है, उसे खराब कर रहे हैं। फिर आपके बच्चे उनमें धँसते चले जाते हैं उन चीज़ों में। आज अगर देखें तो छोटे-छोटे बच्चों को गाली निकालना आ रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन में से कुछ नहीं उनको पता है, क्योंकि उनके माँ-बाप ने कुछ सिखाया नहीं है। क्योंकि उन्हें चर्च तो लेकर जाते हैं, लेकिन खाने की चीज़ें देते हैं कि तुम खाओ, और कई क्या करते हैं अपने बच्चों को चर्च लेकर जाते हैं, लेकिन खिलाने के लिए उन्हें उन्हें उनका टाइम पास हो जाए इसीलिए। ऐसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर की शिक्षाओं को उन्हें पकड़ के रहना है। अब उनको शिक्षाएँ सिखानी है, प्रभु की शिक्षाएँ सिखानी है। अगर प्रभु की शिक्षाएँ सिखाएँगे, प्रभु का मार्ग सिखाएँगे, सही बातें सिखाएँगे, प्रार्थना करना सिखाएँगे, वचन पढ़ना सिखाएँगे, उस पर चलना सिखाएँगे और खुद भी चलेंगे अपने परिवार के समेत, तभी परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीषित करेंगे और कभी आपके बच्चे धोखा नहीं खाएँगे अपनी लाइफ़ में। हालेलुया! और मैं विश्वास करता हूँ, आज के वचन के द्वारा खुदा आपको ब्लेस करेगा। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।